हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका एक और बिल्कुल नए वीडियो में। तो इस वाले सेशन में हम सिर्फ ये इस पार्ट का स्किन टेक्सचर्स को स्टडी करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे करीब 1 घंटे तक। और हाँ, मैं थोड़ा बकबक ज़्यादा करता हूँ, तो जिनको भी बोरिंग फील होता है वो किसी और चैनल पे जाके वीडियो देखे, क्योंकि उधर अच्छे वीडियोस होते हैं, एडिटेड वाला, अच्छा एडिटिंग वाला। मेरा तो ये बोरिंग वाला 1 घंटे तक लेक्चर चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। कुछ सरफेस लेवल का ज्ञान मैं आपको देता हूँ कि ये जो पेपर में यूज़ करो ना, ये स्ट्रेथमोर पेपर है। स्ट्रेथमोर 270 GSM ब्रिस्टल स्मूथ पेपर। ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। 270 GSM का ब्रिस्टल स्मूथ। वेलम वाला मत लीजिएगा क्योंकि वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, बट हाँ, कुछ आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने अपना ओपिनियन दिया बस। और सेकंड है ये पेंसिल, ये है आर्टलाइन पेंसिल, जो कि एक पैक 6 पेंसिल का एक सेट आता है, ठीक है। तो एक पैक का प्राइस आता है लाइक 70-80 रुपीज़। तो आप लोग आसानी से खरीद सकते हो, ताकि आप लोगों के पास वो एक्सक्यूज़ ना रहे कि महंगे पेंसिल ना होने की वजह से हम लोग आर्टिस्ट नहीं बन पा रहे। सारे एक्सक्यूज़ मैंने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टेक्निक। वो मैं सिखा रहा हूँ, सीखिए आराम से बैठ के और देखिए। तो और भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ मैं ग्रिड के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए ग्रिड है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए ये सारे ग्रिड्स हैं, और ग्रिड के अंदर हम एक छोटे छोटे डॉट्स दे देते हैं, ताकि बाय चांस अगर कुछ ब्लेंडिंग की वजह से ग्रिड मिट जाए तो हम इमेजिनरी लाइन ऐड करके उस स्क्वायर को दोबारा विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 डॉट है, बीच में ग्रिड नहीं दिख रहा, लेकिन हम 4 डॉट को कनेक्ट करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड है, एक स्क्वायर है, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ नॉलेज है जो कि मैं आपको देना चाहता था। अदरवाइज़ आप लोग भटक जाएंगे, अब थोड़ा सा कंफ्यूज फील करेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। ओके, देन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पेंसिल यूज़ करने से पहले उसे प्रणाम करें, उसे शार्प करें, ठीक है। एंड ग्रिड को देखते हुए मैं अभी आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जब तक ग्रिड है, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद तो सब कुछ मिट ही जाता है। अभी जो ये मैं कर रहा हूँ ये 1 घंटा तक चलेगा। एंड बोर मत होना, ठीक है, बस इतना सा, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। तो ये देखिए लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रिड को देखते हुए। अब लाइंस ड्रॉ करते करते शेडिंग भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मसल मेमोरी। जितना बारीकी से आप आउटलाइंस ड्रॉ करोगे उतना अच्छा बनेगा आपका ड्राइंग, आपका स्किन ठीक है। इस वाले सेशन में आई थिंक ज़्यादा स्किन डिटेल्स है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। जब भी आप स्किन ड्रॉ करें ना, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखना। होगा कन्फ्यूजन, लेकिन मैं तो कन्फ्यूजन मिटा दे रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन मत रखना। बस एक कॉन्फिडेंस रखना कि का हो जाएगा, देख लेंगे। कौन सा मुश्किल चीज़ है, सारे लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस, छोटा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। अदरवाइज़ आप खुद ही अब पेंसिल ही नहीं उठाओगे तो ड्राइंग कैसे करोगे। तो पेंसिल उठाने का जो हिम्मत आएगा ना, वो ये सोच के आएगा कि ये कर लूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कोई हाई फाई इरेज़र यूज़ नहीं कर रहा। महंगे इरेज़र भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ, आई मीन दिखाता जाऊँगा, आप देखिए। काम करते करते मैं दिखाता जाऊँगा।
काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि मैं ड्राइंग करते करते सांस लेना भूल जाता हूँ, तो मुझे एक जोर का सांस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं करना, आप सांस लो फिर ड्रॉ करो, धीरे धीरे, सांस लेना भूल मत जाना। ये अगर आपको लगता है कि मैं लाइंस के ऊपर से बस ड्रॉ करते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रिड को देखते हुए। ये देखिए ग्रिड है ना, तो आपको बस ग्रिड को देखते हुए धीरे धीरे ड्रॉ करना है। कुछ जगह पे एक्चुअली में हमें सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं, कुछ जगह पे देना नहीं पड़ता। और ये सोचने की बात है कि आप अगर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके कुछ डिटेल्स देते हो तो वो ठीक जगह है या नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमेशा मैक्सिमम डिटेल्स देने से आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। अच्छा तब बनेगा जब आपका वैल्यूज़, डिटेल्स कितना अमाउंट में दिया गया है, ये सब कुछ ठीक रहेगा, तब आपका ड्राइंग ठीक ठाक बनेगा। अदरवाइज नो, इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव hyperrealism without knowing all of this stuffs. अंदर का जो भी डिटेल्स है ना, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स है, उनके बारे में मत सोचना, भूल जाओ कि डिटेल्स है भी, इसके बारे में भूल ही जाओ। बस आउटलाइन ठीक से ड्रॉ करो, उसके बाद वाला प्रोसेस मैं आपको बताता जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप करना है हमें, कि काफ़ी सारे रास्ते होते हैं लेकिन ये वाला रास्ता बहुत इजी वाला है, एंड डिट्टो फॉलो करना एकदम। ग्रिड से स्किन टेक्सचर बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको एक बार में पूरा ड्राइंग नहीं करना पड़ता, आपको बस छोटा सा एक एरिया, उसके ऊपर ध्यान देना है। हाँ, उसमें भी शहरों की तरह, शहरों के मैप की तरह बहुत सारे घर हैं, लेकिन आसान हो जाता है, एटलीस्ट बिगर पिक्चर आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता।
देखिए धीरे धीरे जो है सारा डॉट्स या सारा जो ग्रिड है वो मिट रहा है। आपको दिखाई भी नहीं देगा जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, सारा ग्रिड मिट जाएगा। तब हमें मदद करने आएगा ये सारे डॉट्स जो कि हमने दिए थे और बहुत प्रेशर के साथ दिए थे ना, तो ये रह जाता है कितना भी आप ब्लेंड कर लो। यहाँ पे जो स्किन है ना वो कुछ पैटर्न्स में डिवाइडेड हुए हैं। आप अगर देखेंगे अच्छे से तो कुछ पैटर्न्स है, जैसे कि एक लाइन है, एक पैटर्न, सेकंड पैटर्न यहाँ से, कुछ लाइंस में ये लोग डिवाइडेड होते हैं। जैसे जैसे स्कूल में प्रेयर लाइन होता था तो उसमें भी लोग ऐसे पैटर्न में खड़े होते थे, स्ट्रेट स्ट्रेट एक एक लाइन में, तो वैसे ही ऐसे पैटर्न्स है कुछ।
एक बार आप पैटर्न डिकोड करना सीख जाए तो आप कोई भी स्किन टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हो, बस पैटर्न ठीक ठाक होना चाहिए। और उसके बाद पैटर्न जब डिकोड हो जाए उसके अंदर आप डिटेल्स बना सकते हो, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। और ये सब ग्रिड की मदद से नहीं होगा, अब फिलहाल तो ग्रिड की मदद से कुछ भी नहीं होगा, आपको अपने आप से ड्रॉ करना होगा। और अगर नहीं कर पाते तो खुद को पूछिए कि कैसे आर्टिस्ट हो आप, इतने छोटे काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कमी है, कुछ गलती हो रहा है प्रैक्टिस में, क्योंकि सब कुछ डिकोड हो चुका है, आपको बस अंदर डिटेल्स पुट करना है। जैसे कि मान लो कि सारा ग्लास अब सजाना हो चुका है, लेकिन किस ग्लास में वो मैंगो जूस डालना है, किस ग्लास में ऑरेंज जूस डालना है, आपको नहीं पता। ऐसा नहीं होगा, सारा चीज़ सामने ही है, आपको बस पुट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऐसे करते करते आपको सारा कुछ, मतलब जो भी पैटर्न्स आपको दिख रहा है क्लियरली, उन सबको पुट करना होगा, कैसे भी करके, कितना भी टाइम लगाओ, लेकिन धीरे धीरे सबको सही जगह पे पहले पुट करो। और उसके बाद वैल्यूज़ एंड डिटेलिंग पे हम बाद में जाएंगे, पहले तो सही जगह पे सबको बिठाओ।
इसके बाद आपको सिर्फ इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ करें, मैं ये झाड़ू यूज़ करता हूँ, बहुत मोटा वाला। इसका नाम है वाइट ब्रिसल वाइट प्लस फ्लैट ब्रश। वाइट ब्रिसल वाइट फ्लैट ब्रश। ये 50 mm का ब्रश होता है, 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर का वाइड वाला ब्रश। ये ब्रश मैं यूज़ करता हूँ सब जगह पे, मज़ा आता है मुझे यूज़ करने में। और ये ब्रूस्ट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। प्राइस 270 या 90 के आसपास होगा। मैं ये झाड़ू हमेशा यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने बस ब्लेंड किया, कोई एक्स्ट्रा पाउडर नहीं डाला, ठीक है, समझे। कोई एक्स्ट्रा पाउडर मैंने नहीं डाला, मैं बस ब्लेंड कर रहा हूँ और इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा ब्लेंड करने के बाद। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा ये चारकोल पेंसिल। दिस इज़ कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ओके। कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से आपको सिर्फ उन्हीं जगह पे टच करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, एक एक्सट्रीम डार्क, समझे। तो उस जगह पे आप यूज़ कीजिए एंड अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है, इनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सारी जगह पे यूज़ मत करना। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा ये 4B पेंसिल। देखिए कितना ज़्यादा शार्प है, ठीक है। शायद किसी वक्त मैंने इसे शार्प करके रखा था, तभी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी ऐसे यूज़ कर पा रहा हूँ। सो शार्प करके ही पेंसिल यूज़ कीजिए, मज़ा आएगा आपको। स्वर्ग, ठीक है ना, स्वर्ग। ऐसा प्रतीत होगा कि आप स्वर्ग में हो अगर आप शार्प पेंसिल से युद्ध करो। जैसे शार्प तलवार से लोग युद्ध करते हैं, वैसे ही आपको शार्प पेंसिल से ड्राइंग करना होगा, तो आपको वो ऐसा फीलिंग आएगा कि आप स्वर्ग में हो। नहीं तो जो रफ पेंसिल्स हैं जिनका माथा शार्प नहीं है, उनको ड्रॉ करते हो, उन पेंसिल्स की मदद से आप जब ड्रॉ करते हो तो आपको बोरिंग फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगता है कि यार जो रिज़ल्ट चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे शार्प डिटेल से आप जब पेंसिल घिस रहे हो तो मोटा मोटा स्ट्रोक्स आ रहा है, तो मज़ा नहीं आता। ऐसे आपको सिर्फ उन एरियाज़ को रीड्रॉ करना है जहाँ पे आपको लगता है कि ये स्ट्रोक्स मोटा होगा या फिर डार्क होगा, उधर आपको बस रीड्रॉ करना है।
फ़िलहाल अभी सर्दी का टाइम है, तो हाथ के नीचे एक कपड़ा ज़रूर रखना ताकि आपको ठंड ना लगे। अगर आप पेपर ये कोई बोर्ड के ऊपर, टेबल के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत ठंडा होता है। अब क्या करना है कि हर एक स्ट्रोक्स या फिर हर एक लाइन के बीच में कुछ ऐसे ही इमेजिनरी टेक्सचर्स आपको ड्रॉ करना होगा। जैसे ये लाइन आप मान लो, इन लाइंस के बीच में मैं कुछ ब्रेक्स करूँगा ऐसे कुछ, सी ऐसे आपको कुछ ब्रेक्स करने हैं, उसे तोड़ना है, लाइन को थोड़ा मरोड़ना है। कंडीशन के हिसाब से जैसे ये लाइन आप लोग देख पा रहे हो, तो इसको यहाँ से सीधा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ देते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसे फिर से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग का सिलसिला चलता रहेगा अनंत काल तक। जब तक, और हाँ, वैल्यूज़ भी अप्लाई करना है। ये तो सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए था कि वैल्यूज़ अप्लाई करना है। देखिए, अभी मैं एच बी अप्लाई करूँ, सिर्फ एच बी। पाउडर इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो एक्चुअल कलर है वो आपको मिल जाता है जल्दी जल्दी। पेंसिल यूज़ करने से उतना नहीं मिलता, पाउडर से हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसा आपको इफ़ेक्ट चाहिए वो आपको मिल जाता है। फिर से मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड इसी से मैं सारा डिटेल्स फिर से ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद सब कुछ धुंध हो जाता है। सबसे
ब्लर हो जाता है, सब जगह ब्लर हो जाता है। तो फिर से हमें उन सारे लाइंस को रीड्रॉ करना होता है। काफ़ी टाइम देखा जाता है कि कुछ भी मतलब एक्सीडेंटली नहीं है। यहाँ पे जो भी डॉट्स आप दे रहे हो वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी इसके साथ कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, कुछ भी ऐसे आप नहीं दे सकते, मन मर्जी का। ट्राई करना कि जितना हो सके उतना सिमिलर ड्रॉ करो, बाकी 80% या 70% भी मैच हो जाए तो आप खुश हो जाओ। ओके, फिर से हमें ब्लेंड करना होगा। ब्लेंडिंग आपको ज़्यादा दूर तक ही खींचना होता है। जितना आप डिटेल्स ड्रॉ करना चाहते हो जिस जगह पे, उससे ज़्यादा ही आपको ब्लेंड करना होता है। जैसे कि इतने छोटे एरिया में हम डिटेल्स ड्रॉ करेंगे, उससे ज़्यादा एरिया में हम तो ब्लेंड ही कर रहे हैं। इसके लिए मैं हॉग हेयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले कहा था। अब चलिए इसके अंदर हाइलाइट्स पुट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू मेक ए स्किन टेक्सचर। और इसके लिए मैं कुछ इरेजर्स यूज़ करना चाहता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सी, दिस इज़ टॉमो मोनो इरेजर एंड दिस इज़ कोहिनूर पेंसिल इरेजर। कुछ और भी इरेजर्स होते हैं, जैसे ये वाला फेवर कैसल पेंसिल इरेजर, और ये वाला बैटरी ऑपरेटेड पेंसिल इरेजर, सॉरी बैटरी ऑपरेटेड इरेजर। ये सारे इरेजर मैं यूज़ करूँगा। और एक फाइनल सा इरेजर जो कि ये है, दिस इज़ नीडेबल इरेजर। तो ये सारे इरेजर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, आप मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग देखिए। पहले इसके सिर को हमें काटना होगा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। ये मैंने काट दिया कटर से। अब इससे ड्रॉ करते हैं। आई होप कि ये फोकस में है। चलिए धीरे धीरे, ओके, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। सारा ड्राइंग क्लियर है, आउटलाइन क्लियर है, वैल्यू सब ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। जैसे इस जगह पे चारकोल होगा थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। एक
सेकेंड, कहाँ पे पहले यूज़ करें, यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, इस जगह पे चारकोल होगा थोड़ा, ठीक है। ये है चारकोल। बस अब हम हाईलाइट अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टॉम्बो मोनो इरेजर 2.3 mm का। कभी कभी हम डॉट्स देते हैं ऐसे, और कभी कभी एक बार में खींच देते हैं, डिपेंड ऑन माई मूड। हाईलाइट देने का सबसे इजी तरीका ये है कि देखिए कि किस तरफ, ठीक है, किस तरफ ये हाईलाइट है एक्चुअली। ये चीज़ अगर आप डिकोड कर पाए तो पूरा चीज़ ही आसान है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो हर एक लाइन के लेफ्ट साइड में हाईलाइट है। ये लाइन पकड़ लो, जो मेन लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में हाईलाइट है। तो इसके लेफ्ट साइड में आपको हाईलाइट देना होगा एकदम सटा के। जैसे ये लाइन है ना, तो इसके एकदम पास से आपको हाईलाइट देना है, एकदम सटा के, जितना है उतना आपको देना होगा। यही सीक्रेट है, और ज़्यादा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। अच्छा, मैं अपने काम पे जाता हूँ, मतलब हाईलाइटिंग करने। आप देखिए, एकदम डिसिप्लिन होके आपको ये सारे डॉट्स देने होंगे।
अब नीचे वाले सेक्शन का करते हैं सेम तरीके से, बस आपको हाईलाइट्स पुट करना होगा। कभी कभी हाईलाइट्स मोटे भी हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप जस्ट पुट करते जाइए। लास्ट में क्या करना होगा, वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ब्रश चलाना होगा, ठीक है। ब्लेंडिंग करके जो कलर है उसे सेम रखना होगा। अगर वैल्यूज सही नहीं होगा तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं लगेगा। मैं ग्रिड कब का छोड़ चुका हूँ, ठीक है। ग्रिड का जो यात्रा था वो सिर्फ आउटलाइन बनाने तक ही था, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अब मैं जो भी कर रहा हूँ ग्रिड की मदद के बिना कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए ग्रिड के ऊपर। ग्रिड बस आपको आउटलाइन ही अच्छे से ड्रॉ करके देगा, बाकी सब कुछ आपको खुद से ही करना होगा। सो प्लीज़ बी कंसर्न अबाउट दिस। वैसे ये जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ ये क्लास का है, आई मीन ऑनलाइन क्लास में मैं अभी सिखा रहा हूँ ये पूरा स्टार्ट टू एंड। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल कीजिए। और मंथली फ़ीस है 400 रुपीज़ पर मंथ। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं मानता नहीं कि किसी का 6 महीने किसी का 1 साल में ड्राइंग सीखा जा सकता है। सो आप कितने देर भी चाहो आप सीख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। जब सीख जाओ तो आप कभी भी निकल सकते हो। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को सबसे आसान तरीके से हाइपररियलिज्म सिखाना, क्योंकि हाइपररियलिज्म बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ होता है, समझने में भी मुश्किल होता है। अगर उसे ब्रेक किया जाए, थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाए, डिकोड किया जाए तो शायद आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखिए मेरे साथ।
जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे डिटेल्स बहुत कम है, बहुत छोटे छोटे हैं, कर नहीं सकते, तो उधर आप ऐसे इल्यूजन बना सकते हो ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली डॉट डॉट दीजिए एक लाइन लाइन के तौर पे। अगर ऐसे डॉट डॉट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नीचे का जो पोर्शन है इसको समझाना ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें भी मैंने सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ किए थे, फिर वैल्यूज़, फिर डिटेलिंग या फिर हाईलाइटिंग, ये मैंने किए थे इस जगह पे। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो हाईलाइटिंग है ना वो पतले पतले हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत छोटे छोटे हाईलाइटिंग है एक एक लाइन का, लेकिन जब जब ऊपर उठता जा रहा है तो हाईलाइटिंग का जो विथ है वो मोटा हो रहा है। देखिए यहाँ पे पतला, फिर पतला, धीरे धीरे हाईलाइटिंग मोटा होता जा रहा है। और यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि शैडो से लाइट की ओर आता हुआ। ओके, आई होप कि समझ गए। तो इस जगह पे जो भी हाईलाइटिंग होगा बहुत पतले पतले होंगे एंड धीरे धीरे मोटे की तरफ जाएंगे। ये आप बस समझ जाए, बस इतना काफ़ी है। मैं अच्छे से समझा नहीं पाता, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। ठीक है, और हर एक दाग के नीचे है हाईलाइटिंग। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे दाग है ना, पैटर्न से स्किन टेक्सचर्स, उसके नीचे है हाईलाइटिंग। जैसे ये लाइन है, इसके बिल्कुल नीचे हमें बस एक डॉट डॉट देना होगा और ये हो जाएगा। हर एक डॉट के नीचे ऐसे आप अगर देंगे टॉमोन इरेजर से हाईलाइटिंग तो हो जाएगा रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर, उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, रूल्स फॉलो करने की पूरा ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्किन सबका अलग अलग होता है। बस ध्यान रखिए कि स्किन जो है वो स्किन की तरह दिखना चाहिए। अगर स्किन स्किन की तरह दिखेगा तो आप जीत गए। स्किन में और भी तरह तरह के टेक्निक्स होते हैं, लेकिन वो सारे ऑथेंटिक नहीं लगते मुझे, जिससे कि आप ऐसा रिजल्ट पा सकते हो। जैसे कि मान लो कि थोड़ा थोड़ा वो पेंसिल से डॉट देते देते उसके ऊपर सिर्फ वैल्यूज अप्लाई करें और उसके बाद हाईलाइटिंग दे दें, तो उससे भी एक अच्छा डिटेल्स नहीं आ सकता। जितना अच्छा आप चाहते हो वो नहीं आ सकता। ठीक है, स्किन ड्रॉ करने का यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आप एक्यूरेट स्किन टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हो। कि पहले लाइंस खींचो, बहुत सारे लाइंस खींचो आउटलाइंस, एंड उसके बाद वैल्यूज़ दो, और जब वैल्यूज़ ब्लेंडिंग ये सब कुछ हो जाए, सब ठीक ठाक है, तो आप हाईलाइटिंग दो एंड इसी के साथ साथ आपका ड्राइंग रेडी हो जाएगा।
अच्छा, करते करते ये पार्ट भी कर लेते हैं। और हाँ, ब्लेंडिंग मत रुकना, आई मीन ब्लेंडिंग करते रहना होगा, ठीक है। जब भी आपको लगे कि ये थोड़ा रफ हो गया, थोड़ा स्मूथ करने की ज़रूरत है, तो ब्लेंडिंग कर दीजिए बेझिझक। मत सोचिए कि रिज़ल्ट कैसा होगा। अगर आपको लगता है कि ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है, बेझिझक कर दीजिए, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। मैं तो खैर बहुत तेज़ ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे करना होगा। लेकिन स्टेप सेम है, नो वरी। स्टेप अगर सेम है तो आपको धीरे धीरे चलते रहना होगा एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे आप स्किन टेक्सचर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था कि ब्लेंडिंग भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे ब्लेंड कीजिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि शेडो होना चाहिए, तो कोई एक्स्ट्रा पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अब बस ऐसे ब्लेंड कर दीजिए तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। हाँ, इसी वजह से बहुत सारे हाईलाइट पे असर पड़ेगा। वो हाईलाइट जो है ना, वो डार्क हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से। ओके, अब फिर से सेम चीज़। एक बार फिर से मैं यूज़ करूँगा ये 4B पेंसिल, लाइंस को थोड़ा और डीप करने के लिए।
ऑल राइट, आई थिंक जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है कि मैं क्या करता हूँ। प्रोसेस सिंपल है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इसी को मैं हमेशा दोहराते जाता हूँ और डिटेल्स बनता जाता है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से ड्राइंग करो। कहीं पे भी अगर समझ ना आए तो यहाँ पे कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और अगर क्लास ज्वाइन करना है तो बिल्कुल मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि मुझे क्लास ज्वाइन करना है। और क्लास का फ़ीस है 400 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें मैं यही सब प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो बिल्कुल मैसेज करना, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी निकल सकते हो। कुछ एडमिशन फ़ीस दे के आपको ज्वाइन करना होता है। ओके, चलिए बाय। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे अगर कुछ डिटेल्स मिस हो गया तो उसे मैं बना लेता हूँ, बट हाँ आज के लिए तो इतना काफ़ी है। किसी और वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हम कोई और स्किन टेक्सचर ड्रॉ करेंगे। ये ओल्ड मैन का स्किन टेक्सचर है। मुश्किल तो होता ही है, सारे स्किन टेक्सचर मुश्किल होता है शुरू में, बाद में हमें आदत सी पड़ जाती है कि बहुत आसान चीज़ है। जाते जाते